हेलो एवरीवन। ये DWM डेली वर्क मैनेजमेंट स्टाफ के लिए ये फॉर्म बना है। सभी के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होगा अभी, केवल उस स्टाफ के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा जो कि अगर मान लो कोई मैनेजर कंटिन्यू किसी को कुछ ना कुछ काम बोल रहा है लेकिन वो नहीं कर रहा है, और कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है जिसमें मैनेजर को डाउट हो रहा है कि ये दिन भर ये करता क्या है या करती क्या है कि ये काम नहीं हो पा रहा है, तो मैनेजर उसके ऊपर HR से बात करके DWM जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो उसमें इस फॉर्म को कैसे भरना है ये किसी के ऊपर भी आ सकता है, खास तौर पे अगर किसी को वार्निंग लेटर 1 मिल गया है तो उसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा टिल 3 मंथ या 6 मंथ, जो भी मैनेजर का उसमें वाइसनेस है, जब तक मैनेजर को नहीं लगता कि थिंग्स आर ऑन ट्रैक। ठीक है, तो मैनेजर की वाइसनेस के ऊपर है, जिसका जो रिपोर्टिंग मैनेजर है। इसको भरना कैसे है वो समझ लो, और इसमें क्या क्या कंटेंट है। सबसे पहले इसमें अपना नाम डालना है, इसमें योर नेम। उसके बाद में एम्प्लॉय कोड डालना है, और बिजनेस यूनिट कहाँ पे काम करता है, वो किस डिपार्टमेंट में। ठीक है, उसके बाद में शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट है, डे नाइट जनरल फ्लेक्सिबल, कौन सा शिफ्ट है। टास्क 1 डिस्क्रिप्शन में कौन सा काम किया, टास्क 1 पहला काम क्या किया, वो स्टार्ट टाइम क्या है उसका, और एंड टाइम क्या है, खत्म कब हुआ। ठीक है, इसको 24 आवर फॉर्मेट यूज करना है इसमें। जैसे मान लो यहाँ पे 8:30 बजे, जैसे मान लो मैं अपना भर के देखता हूँ, है ना। जैसे मेरा नाम विवेक मित्तल है। ठीक है, एम्प्लॉय कोड 56 हो गया। बिजनेस यूनिट इसमें मेरा नहीं मिलेगा, एनी अदर कर देता हूँ। शिफ्ट फ्लेक्सिबल डाल देता हूँ। ठीक है, टास्क 1 डिस्क्रिप्शन जैसे मॉर्निंग में इशू डिस्कशन विद NPD, लाइक जैसे हो गया। स्टार्ट टाइम मैं आया था करीब 11 बजे। टास्क एंड टाइम मैंने लगभग 12 बजे तक ये काम किया। ठीक है, उसके बाद में टास्क 2 डिस्क्रिप्शन, जैसे मीटिंग विद संजना। ठीक है, वो मैंने लगभग 12 बजे से लेके 1 घंटा, विवेक यादव। ठीक है, 12 बजे से लेके, अब ये यहाँ पे एक आएगा ना, इसको एक नहीं डालना, 13 डालना है यहाँ पे टास्क 2 का एंड टाइम। ठीक है, टास्क 3 इसमें जैसे उसके बाद में मीटिंग विद MD सर एंड नवीन। ठीक है, तो इसमें टास्क 3 में ये लगभग 13 बजे स्टार्ट हुआ ये टास्क। देन उसके बाद में एंड टाइम इसका 2 बज गए इसमें ना, तो 2 का मतलब क्या होगा, 14। एंड टाइम 14 होगा। ठीक है, उसके बाद में टास्क 4 डिस्क्रिप्शन, जैसे ये है मीटिंग, डेली मीटिंग अटेंड किया। ये लगभग 14 बजे से 3 बजे तक चलेगा, 15 बजे तक। ठीक है, एंड टाइम ये डाल दिया। उसके बाद में मेंशन ही बैलेंस टास्क। बैलेंस मान लो दिन भर के मेरे मीटिंग्स, कस्टमर कॉल्स, MD सर मीटिंग एटसेट्रा। ठीक है, ये जो दिन भर आज फॉर्म भरने के लिए जस्ट बता रहा हूँ। तो ये मान लो 3 बजे से लेकर के 15 बजे से लेके स्टार्ट टाइम इसका हो गया, लेट से रात को 8 बजे तक। 8 बजे का मतलब क्या हो जाएगा, 20, 12 8 20। ठीक है, ये 0 तो ये काम हो गया। और ब्रेक डाउन आवर्स मतलब बीच में कुछ इंटरनेट चला गया या कुछ ऐसा ब्रेक डाउन आवर्स हो रहे हैं ऐसे, जो कि मेरे हाथ में नहीं है, जिसकी वजह से मेरा काम रुक रहा है। ठीक है, तो हालांकि उस काम में मैं कोई ऐसा काम कर सकता हूँ जो इंटरनेट से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बट उसमें ब्रेक डाउन आवर्स कुछ ऐसा डाल सकते हैं, जैसे मान लो 0, इसमें ड्यूरेशन आएगा, आवर में 0 0 आ गया लेट से। अगर कुछ नहीं है तो 0 0 डाल दो, इसमें कुछ नहीं है मान लो ब्रेक डाउन आवर्स। और रिमार्क्स में कुछ अगर इन्फॉर्मेशन डालना है, जैसे कुछ कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आपको लगता है डालना चाहिए, अदरवाइज मैं भी एन करूँ और इसको सबमिट कर दूंगा मैं। ठीक है, ये मैंने सबमिट कर दिया फॉर्म, तो ये इधर में एक एक्सेल में आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक फॉर्मूला बिल्ड किया है जिसमें मेरे टोटल ये 9 आवर्स, मेरा जो इसमें वर्किंग ब्रेकअप आ गया 9 आवर्स का, टोटल 9 आवर्स काम हुए। ठीक है, ये इस तरीके से DWM उसको भरना है स्टाफ को, जिसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है,
मैं नहीं चाहता कि मैं किसी की पर्सनल मतलब डे टू डे में उतना पेनिट्रेट करूं, बट इफ समबडी विल, कोई मेरे को परेशान करेगा तो फिर मैं तो उसको परेशान करूंगा, फिर मैं उसकी डीप मॉनिटरिंग करना चालू कर दूंगा। ठीक है, तो ये मैनेजर्स के लिए ये फॉर्म बना है। और इवन मुझे लगेगा कि मैनेजर्स के काम के ऊपर मुझे डाउट है तो मैं मैनेजर को ही बोल सकता हूँ कि तुम भी ये फॉर्म भरो, तुम दिन भर क्या कर रहे हो। तो बॉसेस जो है अपने सबॉर्डिनेट के ऊपर इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सागर, ये ट्रेनिंग मटेरियल तुम्हें मिल जाएगा। किसी का क्वेश्चन है इसमें, कुछ किसी को कुछ कंफ्यूजन है, क्वेश्चन है तो बात कर सकते हैं। बड़ा इजी सा फॉर्म है भरने के लिए। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि 24 आवर फॉर्मेट यूज करना है इसके लिए, 12 आवर फॉर्मेट यूज नहीं करना टाइम का। किसी को कुछ भी डाउट है, कोई सजेशन है, इसमें नया प्रोसेस है कि कुछ और अच्छा हो सकता है, तो यू कैन गिव सजेशन। नहीं, हर काम की तरफ बनना है ना। हाँ, डिटेल में जो काम करा है वो काम उसमें डाल देना है, और उस काम के लिए कितना टाइम लगा आपको वो डाल देना है, ताकि आपका मैनेजर को अगर रिव्यू करना हो कि भाई मेरे बंदे ने क्या काम किया, तो वो उसको देख के समझ सकता है कि क्या क्या एक्टिविटी किया दिन में। ठीक है, कोई फर्जी डालेगा तो कितने दिन तक फर्जी डाल सकता है? एक दिन डालेगा, 2 दिन डालेगा, 5 दिन डालेगा, अल्टीमेटली काम तो करना ही पड़ेगा। इसका रिव्यू का एक्सेस सिर्फ आपको ही रहेगा। नहीं, ये मैं एक्सेस जो मैनेजर्स हैं उनको भी दे दूंगा रिव्यू का एक्सेस इसका। ठीक है, और कोई इसमें डाउट? ऐसा ही एक फॉर्मेट जो है ना, हम लोगों ने वर्कर्स के लिए भी बनाया है, उसका मैं अलग से ट्रेनिंग मटेरियल दूंगा ताकि वर्कर्स उसको देख के उनको समझ में आ जाए कि क्या करना है। ये स्टाफ के लिए है जो स्टाफ में काम करते हैं। मेंटेनेंस के लोगों का भी इसी में रिव्यू हो सकता है, आपके लोग क्या काम करते हैं। ठीक है, अपने जितना स्टाफ है वो सबके लिए कंपेटिबल है ये फॉर्म। ठीक है, कल हम लोग इसको प्रोडक्शन के साथ मिक्स करना चाह रहे थे, बट मुझे वो सही नहीं लग रहा था, तो मेरा कल से ही थॉट प्रोसेस चालू था, तो आज मैंने ये डिज़ाइन किया प्रोसेस। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ, ट्रेनिंग खत्म कर सकते हैं।